नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा में। आज मैं बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 में जो पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको लेकर के आई हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल पर शुरू से अंत तक बने रहें। चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 में पूछा जा रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 50 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं और जिनमें से एक विकल्प जो है ना सो सही है। तो अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR सीट आप लोगों को मिलेगा, उस सीट पर चिन्हित कर दीजिएगा और प्रत्येक प्रश्न जो है ना 1 नंबर के हैं। प्रश्न संख्या पहला है कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो बाल कृष्ण भट्ट जी आधुनिक काल के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलिए। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो 1915 में लिखा गया था, उसी वर्ष की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा चुका है। बी में, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलिए, जयप्रकाश नारायण जी ने। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो अर्धनारीश्वर जो है ना वह दिनकर जी की रचना है। प्रश्न संख्या 5 में है कि रोज कहानी की नायिका कौन है? तो रोज कहानी जो है उनकी नायिका मालती है कि कलावती है कि सुनीता है, कौन है? रागिनी है। तो आप मालती के साथ चलिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? सुखदेव, बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह और राजगुरु। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलिए, भगत सिंह होगा सही जवाब। प्रश्न संख्या 7 है, इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो इनमें से जो है ना जितनी भी रचनाएं हैं उन रचनाओं में से ओ सदा नीरा जो है सो जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है और इसमें गंडक नदी के बारे में बताया गया है। प्रश्न संख्या 8 है, सिपाही की मां के रचनाकार कौन है? भगत सिंह, दिनकर, अज्ञे और मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, मोहन राकेश। जूठन क्या है? क्या है जूठन? जूठन एक आत्मकथा है जिसमें लेखक जो है ना अपने बारे में लिखे हैं। बिना समय गवाए हुए चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 में पूछा जा रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना के? निबंध डायरी है, लघु कथा है, नाटक है, क्या है? तो यह जो है ना एक डायरी है। इनमें से प्रेम की पीर के कवि कौन है भाई? तो प्रेम के पीर के कवि जायसी जी को कहा जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी जो है उन्हीं को प्रेम की पीर के कवि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ब्रज भाषा के कवि हैं। तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? राम बोला था, श्याम बोला था, हरि बोला था, क्या था? शिव बोला था। तो राम बोला था तुलसीदास जी के बचपन का नाम। और आगे चलते हैं कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो नाभादास जी के दीक्षा गुरु जो थे स्वामी अग्रदास थे। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलिए। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? यह उपाधि था उनका। तो यहाँ छत्रपति शिवाजी नहीं होगा, राजा रुद्र सिंह जो थे वही इनको भूषण की उपाधि दिए थे। और फिर है तुमुल कोलाहल कलह में, यह जो है किसकी रचना है? तो तुमुल कोलाहल कलह जो है जयप्रकाश जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अब प्रश्न संख्या 17 में पूछा जा रहा है कि पुत्र वियोग किसकी रचना है? तो रघुवीर सहाय जी की है, अशोक वाजपेयी जी की है, गे जी की है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। तो यह जो है ना सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। प्रश्न संख्या 18 है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? किस वर्ष यह प्रकाशित हुआ था? तो दूसरा सप्तक जो है ना 1951 में प्रकाशित हुआ था। मुक्तिबोध का जन्मस्थल कहाँ जन्म लिए थे? कौन? तो मुक्तिबोध बिहार में, दिल्ली में, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, कहाँ जन्म लिए थे? तो मुक्तिबोध जी छत्तीसगढ़ में जन्म लिए थे, उनका जन्मस्थल वहीं है। अधिनायक किस कवि की रचना है? रघुवीर सहाय जी की रचना है अधिनायक। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलिए। वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा? वार्ता घन आलाप मिलकर के क्या बन जाएगा? वार्तालाप। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलिए। और नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, नई घन अक नायक। और अन्वेषण का संधि विच्छेद तो अनुघन एशन अन्वेषण मिलकर के बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। 24 में पूछा जा रहा है कि उद्गम का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ चलिए, उद्घन गम मिलकर के बन जाता है उद्गम। और निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? निघन चल निश्चल। और लुटेरा का, जब लुटेरा का प्रोनाउंसिएशन करेंगे लुटेरा, तो क्या होता है? एड़ा आता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 27 में पूछा जा रहा है कि अज्ञात
उपसर्ग है। अग, अन, अ और आ। तो उपसर्ग प्रत्यय से बार बार प्रश्न आते हैं, तो अज्ञान में अ होगा उपसर्ग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। राजकुमार कौन सा समास है? राजा का बेटा को राजकुमार कहा जाता है, तो राजकुमार जो है तत्पुरुष समास है। दाल रोटी के समास का नाम बताएं। दाल रोटी द्वंद्व समास हो गया। घनश्याम कौन सा समास है? तो घनश्याम में कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और चौराहा कौन सा समास है? चार राह जहां पर होता है ना, उसी को चौराहा कहते हैं। तो चौराहा में संख्यावाचक का बोध हो रहा है, संख्या का, तो द्विगु समास होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलिए। प्रश्न संख्या 32 में है कि पीताम्बर कौन सा समास है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। या बहुब्री समास होगा। पै का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सोना, तालाब, पाप। तो अगर ऑप्शन में दूध रहे, पानी रहे, तो दोनों नहीं रहेगा, एक रहेगा। कोई दूध रहे तो दूध वाले में लगा दीजिए, पानी रहे तो पानी वाले में लगा दीजिए, दूध। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलिए। प्रश्न संख्या 34 है कि अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? अनुराग का विलोम शब्द विराग होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलिए। और अथ का विपरीतार्थक शब्द क्या है? अथ का विपरीतार्थक शब्द इति होता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलिए। कृष्ण का विलोम क्या है? तो कृष्ण का विलोम हो जाएगा शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलिए। स्थावर का विलोम क्या होगा? स्थिर है, सरल है, बड़ा होगा कि जंगम होगा? तो स्थावर का विलोम होगा जंगम। आगे है कि नर का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? नर, पुरुष। तो सब एक ही है, तो नर का विपरीतार्थक हो जाएगा नारी। और स्तुति का विलोम क्या होगा? स्तुति का विलोम बहुत लोग होते हैं ना, आस्तिक लोग। दो तरह के लोग होते हैं, आस्तिक और नास्तिक। तो आस्तिक लोग स्तुति करते हैं, नास्तिक लोग क्या है? निंदा करते हैं, मनुष्य का भी, नर का भी, नारी का, भगवान का। तो स्तुति का विलोम हो जाएगा निंदा। संध्या का विलोम क्या हो जाएगा? प्रातः। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलिए। और शिव का उपासक क्या कहलाता है? बार बार ये प्रश्न आ चुके हैं, शैव। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलिए। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? बच्चे कहते हैं कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं फिर शादी करूंगा। आप लोग भी ऐसा ही सोचिएगा। तो अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है स्वावलंबी होना। और आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है अचानक मुसीबत में आ जाना। अगर आप लोग पढ़ाई नहीं करेंगे तो जब एग्जाम के हॉल में बैठेंगे ना, तो अचानक से मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसीलिए पढ़ाई कीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलिए। प्रश्न संख्या 44 है कि घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का क्या अर्थ है? घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ होगा बहुत अनुभवी होना। जब परेशानी आती है ना, तो लोग घाट घाट के पानी पीते हैं, बहुत सारा अनुभव इकट्ठा कर लेते हैं। त्राही त्राही करना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? बहुत दुखी होना, त्राही माम करने लगते हैं। स्वर्ण का विशेषण क्या है? स्वर्णिम। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलिए। और जगत का विशेषण क्या होगा? जगत का विशेषण होगा जागतिक। और दिन का विशेषण दैनिक। बहुत आसान है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलिए। और अरण्य का समानार्थी शब्द क्या है? समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द दोनों एक ही है। समानार्थी पूछे चाहे पर्यायवाची पूछे, तो अरण्य का पर्यायवाची होगा विपिन, वन। वन भी रहेगा, फिर भी आप इसी के साथ चलेंगे। तलवार शब्द का विलोम क्या होगा? तलवार का विलोम उल्टा पूछा जा रहा है, तो तलवार का विलोम होगा सहायक। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। इस सेट में मैंने 50 ऑब्जेक्टिव को करवाया है, और मेरे ऑब्जेक्टिव करवाने से आप लोगों को जरूर हेल्प मिलेगा। अगर हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और इसी तरह के वीडियो के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।